Assalamualaikum and welcome back to Ginger Sports. You are watching Ginger Sports and today we have special guest joining us. Asjad bhai joining us, Ramas bhai joining us. इन दोनों के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Don't forget to check them out और subscribe them as well. तो आज important discussion जो कि अब कल होगा अगला मैच, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप दोनों 2 मिनट में अगर समराइज करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 2 ODIs तो कैसे समराइज करेंगे? अजित भाई फर्स्ट यू. समराइज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, काफी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो सकते हैं. इट कुड बी पैथेटिक, इट कुड बी टेरिबल, लेकिन मैं करूंगा यार दे लुक्ड अंडर प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड. कि जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू किया था, स्पेशली पहले मैच में being 26 for 4 अगेंस्ट साइड जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा नहीं मानी जा रही थी. कह रहे थे हाँ BC टीम है, ठीक है, प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान went in as favorites, especially after the sides were changed. ठीक है, तो अंडर प्रिपेयर्ड मुझे लग रहे थे. That's one point. Second point was बैटिंग करने का दिल ही नहीं चाह रहा था यार किसी को. साउथ शकील ने सोचा दूसरे मैच में यार थोड़े रन थोड़े बॉल्स खेल लेते, अदरवाइज इट जस्ट लुक लाइक कि सारे लोग बस आ रहे हैं, आउट होके जा रहे हैं. दैट्स ऑल आईड लाइक टू से. पर्सनली मुझे लगता है पाकिस्तान की बैटिंग लेट देम डाउन. बॉलिंग में ठीक है, सेकंड ODI में बॉलिंग अच्छी कराई थी, लेकिन तब भी दे कुड हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव अप्रोच, स्पेशली जब 160 for 7th जब ग्रेगरी और कार्स खेल रहे थे, तब मुझे लगता है थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच अगर पाकिस्तान लेता तो इंग्लैंड को शायद 200 से कम में ऑल आउट कर सकते थे. लेकिन दे वेंट बैक टू देयर ओल्ड वेज. 20 ओवर पड़े हुए थे, थोड़ा बैकफुट पे चले गए. आई थिंक दोज आर माय थॉट्स. क्वेश्चन रिपीट कर देना. सॉरी वो इंटरनेट की वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं आपका समझ आया था. फिर से चली गई. हेलो. बेसिकली रामेश क्वेश्चन था पहले 2 ODIs में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी. ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल है यार? देखो ऑनेस्टली जो मुझे फील हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट हम थे जब स्क्वाड उनका चेंज हुआ कोविड के बाद. ठीक है, जब उन्होंने इतने सारे डेब्यूटेंट्स को लेकर, अब हमें नहीं पता था, शायद हमने होमवर्क नहीं किया, मुझे नहीं पता ये किस तरह के इन्होंने, मैं सीधी बात करता हूँ, जेली एनालिस्ट रखे हुए थे कि यार ये इनको पता ही नहीं कि डैन लॉरेंस है कौन, ठीक है, सिम्पसन कौन है, ठीक है, इनको नहीं पता फिल सॉल्ट कौन सा, जेम विंस, लुइस ग्रेगरी को नहीं यार ये पकड़ सके. मैं ऑनेस्टली 2 मैचेस में ये इतना हल्का ले रहे थे. साकिब महमूद यार उसको नहीं ये पकड़ पाए. मतलब उसने बाबर की एक लाइन पकड़ ली कि बाबर आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप फंसता है, उसने वही उसको पकड़ा है. ठीक है, आप उसके बाद देखो कि उसने इमाम की 2 मैचेस में कैंचियां लगवाई है. टेक्निकल टर्म में कैंची आप सबको ही पता है. ठीक है, उसके देखो हारिस सोहेल के जाने से आपका मिडिल ऑर्डर कैसा कोलैप्स हुआ, क्योंकि देखो आप ODIs में बाबर, रिजवान और हारिस पे डिपेंड किया, और ओपनिंग में फखर और इमाम पे. ये 5 आपके वो प्लेयर्स है जो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे हर सीरीज में आपके लिए करते रहे हैं. जब आपको सेटबैक मिला कि इन तीनों ने ऊपर से कुछ नहीं किया, रिजवान को नंबर ही गलत मिला है, सुहेब अपना कमबैक कर रहा था, सुहेब को उन्होंने कमबैक करवाया, वो आके जगह पक्की करने की चक्कर में वो हर बॉल पे हिट कर रहा था. यार जानी क्या हो गया है, मैच खेलो, बारी लगानी थी. आप पहले मैच में देखो कि आफ्टर 18 ओवर्स हमें नजर आती स्टेबिलिटी कि यार हमें था कि यार आफ्टर 18 ओवर जब 4 आउट हुए थे तो आई गेस 70 80 90 कुछ स्कोर था, तो था यार ये स्टेबल करते गए तो ये पार्टनरशिप आराम से ले जाएंगे अबव 200, लेकिन कोलैप्स कर गए. सेकंड मैच में यार मतलब बड़े अरसे बाद ना मुझे गुस्सा आया किसी मैच को देखे. लास्ट मुझे इस तरह ही गुस्सा आया था जब आयरलैंड से हम हारे थे 2007 में. तो इस तरह की परफॉर्मेंस यार आप मतलब वाकई अब शर्म आती है. असद को भी पता है, असद आपको भी, आपको भी पता है शोएब के मैं मिसबा का प्रो हूं, मैं मिसबा प्रो बहुत ज्यादा हूं, और मुझे इसके लिए गालियां भी पड़ती हैं. इवन कमेंट्स में मुझे चमचा बड़ा कुछ कहते हैं. बट यार अब डिफेंड नहीं होता इन लोगों को, ऑनेस्टली डिफेंड आप नहीं कर सकते. मैं बहुत ज्यादा इस पे हुआ हूं. और अब सीधी बात है, कल का मैच है वो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन फॉर मी यार ये बेशक डेड रबर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस अभी भी रखता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, जो हमारे जिसमें हमारे पॉइंट्स हमने लूज कर दी हमने पॉइंट्स लूज. अभी हमें पता नहीं आगे कितना हमें हर्ट करेंगे. जी एग्जैक्टली, मैं भी आपसे एग्री करूंगा. और ये वो प्लेयर्स हैं जिनका एक्चुअली बेन स्टोक्स को भी नहीं पता था कि कहाँ रहते हैं. वो सिम्पसन से पूछ भी रहे थे कि यार वेयर डू यू लिव, एक्चुअली उनको नहीं पता था कि किधर रहते हैं, और उनसे पाकिस्तान हार रहे हैं. ये बेसिकली सॉरी बात काट रहा हूँ,
सॉरी बात काट रहा हूँ, बेसिकली यही हुआ जो मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि घर से फोन किया, बेन स्टोक्स क्या कर रहा है यार, कुछ नहीं, आजा कप्तानी कर ले, ठीक है, सिम्पसन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस घर गए हूँ भी काउंटी खेल के, आजा खेल ले, इधर तो ये हो रहा था, मतलब क्या है यार। कंटिन्यू करो बाप अपना क्वेश्चन। बिल्कुल आई एग्री। और अब मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, पाकिस्तान ने जो एनालिस्ट रखे हैं, अगर रखे हुए हैं तो वो किस लिए रखे हैं उन्होंने, कि वो 2 दिन में ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इमामुल हक किधर आउट हो रहे हैं। बाबर आजम अगर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर ड्राइव करने जाते हैं तो वो मोस्टली आउट होते हैं। तो वो एनालिस्ट जो रखे हुए हैं एक्चुअली क्यों रखे हुए हैं, ये सबसे पहले फिर रसिक भाई आप बताएं। पाकिस्तान में एनालिस्ट रखे हुए हैं, रखे तो होंगे, अब वो फॉर्मेलिटी के लिए रखे तो होंगे। फॉर्मेलिटी के लिए, ओके लेट्स बी स्ट्रेट। ये मैंने रामेश के आने से पहले भी कहा था यार, पाकिस्तान इतने प्लेयर्स थे, फिल सॉल्ट को ले लो, जेम्स विंस को पकड़ लो, लुइस ग्रेगरी को ले लो, साकिब महमूद, सारे पीएसएल खेल के गए हैं। पीएसएल में जो एनालिस्ट थे वो बेहतर काम कर रहे हैं देन द एक्चुअल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एनालिस्ट्स। तो व्हाई नॉट यूज दैट लेवरेज, मतलब खेल के गए हैं, चलो यार थोड़ा सा तो वहां से इंफॉर्मेशन ले लें। ये स्टुअर्ट ब्रॉड के कमेंट की आपने बात की थी कि स्टुअर्ट ब्रॉड कहता है कि यार ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन यार दे प्लेड इन पाकिस्तान इन द फ्रैंचाइज लीग, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था। अब आप ये लाइन की, रामेश बहुत अच्छी बात कर रहा था यार, लाइन पकड़ लिए बाबर आजम की, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसे छुड़वाएंगे? थोड़ा उससे दे हैव टू टेक हिम ऑफ हिज गेम, थोड़ा बाहर आके खेल ले। मतलब मैं ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज में मैं जाना नहीं चाहता, बिकॉज बाबर आजम इज एन एक्सीलेंटली टेक्निकल प्लेयर, ठीक है, तो उस चीज के बारे में नहीं, लेकिन थोड़ा रिदम थोड़ा डिस्टर्ब करें बॉलर का तो फिर इशू होंगे ना। हारिस रऊफ, फहीम अशरफ को मैंने देख लिया सेकंड ओडीआई में, ठीक है, जो प्रेशर हसन अली शाहीन डाल रहे थे फौरन से खत्म कर दिया वो प्रेशर। 60 रन 6 ओवरों में पड़ गए पाकिस्तान को, और वापस ले आए उनको क्या नाम है, इंग्लैंड को मैच में। तो ऐसे करके पाकिस्तान थोड़ा इनकंसिस्टेंट एज ऑलवेज। लेकिन हाँ, एनालिस्ट तो यार यही लग रहा था कि एनालिस्ट कोई नहीं है, वकार यूनिस और मिसबा दोनों बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और कहा ओए नए प्लेयर्स आए, चलो यार जीत के दिखाते हैं हम। सेम क्वेश्चन आप क्या कहेंगे, फिर मैं इस पे ऐड ऑन करूंगा। एनालिस्ट तो मुझे लग रहा था डेलियां बनाने गए हुए हैं, जो उनको रोज का खर्चा मिल रहा था या जो उनको फीस मिलती है, उनका जो लगा हुआ था टेक्निकली, मतलब पैसे लगे हुए थे, पार्टियां लगी थी, वही हो रही थी। एनालिस्ट क्या बेसिकली यार, क्रिकेट सीधी बात है, साइंस बन गई है, मजाक नहीं है क्रिकेट। आप इंडिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनके पास एक एनालिस्ट बैठा है जो निकाल के लेके आता है, पूरी रिसर्च करता है कि यार किस प्लेयर की क्या वीकनेस है। उन्होंने आपकी वीकनेस शुरू से ही पकड़ी थी कि इमामुल हक नए बॉल पे इन स्विंग पे फंसता है, उन्होंने उसी पे पकड़ा है। यार इमामुल हक, जय शंकर को ले लो यार, वर्ल्ड कप से देख रहा हूं मैं, वो एक ही तरह से आउट हो रहा है, ठीक है, फिर कहता है मैंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है, बातें इनसे करा लो। रही बात असजद ने जो भी किया, वकार की, कि यार वकार और मिसबा जो कर रहे थे, आप ये देखो, हारिस रऊफ जी बड़ा सेंसेशन, ये वो, कहां की सेंसेशन है यार, पर्ची है सीधी सीधी लाहौर कलंदर्स की, आकिब जावेद की वो सिफारिश है सीधी सीधी। आप ये देखो कि सबको पता है यार, इंग्लैंड में मैच है, सीमिंग कंडीशंस है, थोड़ा सा गेंद आगे पिच करेंगे तो विकेट पक्की है, वो एक ही लाइन पे गेंद कर रहा है। जेम्स विंस सबको पता है कट पुल पक्की है यार, तुम एक्शन करा लो इनसे बस, वो फिल्म एक्टर्स की तरह, ओ ये हो गया वो हो गया, बाद में विकेट लेके चीखता है ऐसे जैसे पता नहीं क्या तुर्रम खां है ये भी, ठीक है। मतलब हसन अली यार इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, शाहीन ने जिस तरह कैपिटलाइज कर दिया, इवन शादाब ने, यार इनसे तो अच्छा वो पार्ट टाइमर साउथ शकील है, जो आगे जिसको बाबर ने मेरे ख्याल सेव करने के लिए कहा यार आगे जान बचा ले हमारी मेहरबानी, उसने कहा आगे चलो ये लो विकेट पकड़ो। उसके बाद आप देखो कोलैप्स आपने पकड़ लिया इंग्लैंड को 160 फॉर 7, आपने 200 से ऊपर स्कोर करवा दिए। आपने लुइस ग्रेगरी और वो दूसरा मुझे प्लेयर का नाम नहीं पता, मुझे भी नहीं पता देखो, और हम उनसे आ रहे हैं, बताओ। हाँ, उससे आपने स्कोर करवा लिया यार, हाँ उससे आपने 70 प्लस की पार्टनरशिप करवा ली है। मतलब यार वकार यूनस इतनी बारियां, ऑनेस्टली थोड़ा ऑफ टॉपिक लगेगा, लेकिन इतनी बारियां शायद पॉलिटिकल पार्टी में नवाज शरीफ को नहीं मिली जितनी वकार यूनस को मिल गई है यार। 5 दफा वो कोच रहा है, 5 दफा, ठीक है। मैं अपने बचपन से, मैं असजद की, मैं सुहेब की एज का था, मैं तब से उसे कोच देख रहा हूँ टीम में, ठीक है, मैं तब से उसे देख रहा हूँ कि यार किसी को उसने नहीं बनाया भाई, किसी बॉलर में। इससे ज्यादा अच्छा काम तो अजहर महमूद कर रहा था। अजीब यार इनकी हरकतें, और ऑनेस्टली यार देखो इनका तो मैं कहता हूँ सीधी बात है, फैसला आप कर दो, करना क्या, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है, आप नहीं आपको अफोर्ड कर सकते ये हरकतें इनसे। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पॉइंट आउट किया अजीत भाई ने कि बाबर आजम की टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, बट हाँ यार जो है, जो उनकी टेक्निक है वो तो नो डाउट
इट्स फैंटास्टिक, बट एक जो चीज आप करते हैं कि अगर आपने स्विंग और सीम को थोड़ा सा कट ऑफ करना है तो आप एक फुट आगे खड़े हो जाते हैं, जो हमने ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखा है, जो वार्नर कर रहे थे अगेंस्ट अब्बास, और काफी बैट्समैन अब्बास के अगेंस्ट भी करते हैं, वो सीम को कट ऑफ दैट इज वाई, सॉरी, दैट इज वाई, देखो मैं इसलिए पिट रहा था कि यार यूनुस खान का रेजिग्नेशन महंगा पड़ गया ना इनको। यूनुस खान जो मर्जी को आप 100 बातें करो कि नहीं, उसके जाते ही आप देख लो कि आपकी बैटिंग का हाल क्या। वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ काम तो कर रहा था, वो होता तो एटलीस्ट बाबर को कहता कि यार इन कंडीशंस में आप पिच को यूटिलाइज करते हो, पिच को पे मूव करते हो, कभी आगे खड़े हो पीछे खड़े हो। हम सबको याद है यूनुस खान भी एक दफा इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 2016 की मैं बात करता हूँ, उसके बाद उसने 200 प्लस स्कोर कर दिया था चौथे टेस्ट में। क्या था कि उसको भी अजहरुद्दीन ने गाइड किया कि यार पिच को यूटिलाइज करो, कि थोड़ा आगे खड़े हो, थोड़ा पीछे खड़े हो, थोड़ा इधर हो। ये चीज करनी थी यार, आपने स्विंग खत्म करना, आप एक कदम आगे आ जाओ, या एक थोड़ा पिच के साथ खेलो, आप शफल कर लो। ये टेक्निकल बात है, ठीक है, लोगों को समझ आ जाएगी, बट आप इस तरह खेल सकते हो। सिमिलरली आप रिजवान को देखो, वो एक ही जगह से उनको आउट किए जाए। तो इसमें आप ये देखो कि बैटिंग कोच के जाने से क्या फर्क पड़ा है, कि डेंट पड़ गया आपको, यूनुस खान का बहुत लॉस हुआ है ऑनेस्टली। ये जो हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, ये हमें टेक्निकल्स पहले क्यों नहीं नजर आ रहे थे? पहले तो सही चल रहा था ना, सपोज हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा है, अगर उनकी उधर भी यूनुस खान होता तो फिर मैं देखता कैसे ये लोग बाउंसर्स को भी कैसे वहां आगे पकड़ते। बाउंसर्स की भी आपने बात की, अभी ज्यादा बाउंसर्स तो इंग्लैंड नहीं करवाए, लेकिन जब जब करवाया तो उनको सक्सेस उसके ऊपर मिली है। अब थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर आदिल रशीद और पार्किंसन की। एक्चुअली आदिल रशीद के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं करता, तो अब जो नए स्पिनर्स आए हैं उनके अगेंस्ट पाकिस्तान को क्या हो गया, क्या उनका वो आदिल रशीद वाला लेवल है भी कि फिर भी बस ऐसी यार पार्किंसन को सॉरी मैं बस कहना था, नहीं करो। हाँ, मैट पार्किंसन जो है यार, वो डोमेस्टिकली काफी उसके बारे में बहुत बातें हो रही थी पिछले 1-2 साल से। तो मैं बहुत सुन रहा हूँ कि पार्किंसन, लेकिन आदिल रशीद इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा होता है ना कि वो कहते हैं यार पार्किंसन को बस बिठाए रखते हैं। तो ही इज गुड क्वालिटी, लेकिन स्पीड देखिए यार, जिस स्पीड पे कराता है 45-46 माइल्स पर आवर पे, मतलब आराम से निकल के पिटाई कर सकता है बैट्समैन, और जो तेज है वो भी 50-51 पे करवाता है। सो द पॉइंट इज, मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, इससे तेज आजकल वुमेन क्रिकेटर्स बॉलिंग करवा रही हैं, मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत तेज आजकल वो स्पिनर्स एक्चुअली करवा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अभी इसको देख लो यार, पाकिस्तान आराम से इसे यार, ऑनेस्टली इफ यू लुक एट इट, पाकिस्तान को मिल्क नहीं करना आ रहा, ठीक है। ये जो सिंगल्स और टूज, ये मैं अभी शोएब अख्तर की यार चैनल पे उनकी वीडियो देख रहा था, कहते हैं यार अगर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई हैं, मतलब सिंगल्स नहीं लेने की, मतलब नौबत आ गई है कि बस फखर जमान 45 बॉल्स पे 10 रन बना सकता है, ही कांट रोटेट द स्ट्राइक। मतलब ऑनेस्टली ये इस लेवल पे आ गई पाकिस्तान की बैटिंग। तो हाँ यार, मैट पार्किंसन प्रॉब्ली आदिल रशीद की क्वालिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानीज आर स्ट्रगलिंग नॉट जस्ट अगेंस्ट पेस बॉलर्स, लेकिन स्पिन के खिलाफ भी यार मसला हो रहा है। तबरेज शम्सी के खिलाफ भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही थी। तो पाकिस्तान राइट नाउ, यूनुस खान के जाने से बहुत बड़ा धचका लगा यार। रामेश ने पहले भी कहा था, मैं एक दो दफा पहले भी बात हुई थी, ये अच्छा रीजन है कि यूनुस खान रिजाइन, क्योंकि अब पता चल रहा है पाकिस्तान की बैटिंग एक्चुअली कैसी है। बिल्कुल आई एग्री, और ये सेम क्वेश्चन इस पे आप क्या कहेंगे यार? पाकिस्तान अब देखो ना कि हमारी एक पाकिस्तान की ना शुरू से एक आदत रही है, जिसको कोई नहीं जानता हमने उसको स्टार बनाना है, कसम खाई हुई है। मैं ये शोएब अख्तर को भी नहीं मैं मानता, ये शोएब अख्तर के टाइम से चीजें चल रही है, इन लोगों ने भी यही करतूत की है। ये क्रिकेटर इतना ना बोले, इनकी भी कहानियां जब निकलेंगी तो फिर सब नंगे होते हैं। यूनुस खान ने आदि आपके लेजेंड्स को कर दिया ना नंगा, उनके बारे में बात करके। टॉपिक पे आता हूँ, पाकिस्तान को हमने बना दिया बॉलर, ठीक है, उनको मिल गया बैकअप वर्ल्ड कप के लिए, अब क्योंकि वर्ल्ड कप होना है यूएई में, और वहां पाकिस्तान जैसा बॉलर बहुत काम आएगा। आदिल रशीद है उनकी मेन टीम में, लेकिन अब मॉर्गन को सोचना पड़ता है कि भाई इस टीम ने अगर मेरी परफॉर्म कर दी है, ये जो BCDF टीम जो भी हम कहें, उससे उसको कितना बैकअप मिलना है, ठीक है। आप ये देखो कि उसको फिल सॉल्ट का कितना फायदा नहीं, क्योंकि वो इसी कंडीशन से PSL खेल के गया है। मलान IPL खेलने फिर आएगा CSK की तरफ से, इन लोगों ने फिर आना है, इनको इतनी इनकी तैयारी हो रही है ना, आप देखना कि ये लोग नहीं अब छोड़ेंगे हमें। रही बात सर राशिद की, मैं ये कहता हूँ कि अब इनको उसको डेवलप करना चाहिए पाकिस्तान को साथ साथ रख के, कि अब अगर इंडिया की सीरीज भी आ रही है, आगे कोई भी सीरीज आए, इवन मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप में भी रखें यार, बुरा प्रोस्पेक्ट नहीं है, ग्रूम कर सकते हैं। बेशक उसकी पेस वैसी है, अगर आप पाकिस्तान से देखो, उस्मान कादिर इसी पेस से गेंद करता है। वो उस्मान कादिर बेशक थोड़ा विविड हो जाता है अपनी लाइन को लेके, कभी बीच में शॉर्ट बॉल कर देता है कुछ, लेकिन उसकी भी पेस उसकी भी
इसी तरह 40+ इसी तरह ही कुछ करता है वो भी। थोड़ा तो ये एक ज्यादा अच्छी चीज है, इसको लोग थोड़ा सा माइंड करते हैं, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है यार। लेग स्पिनर जरूरी नहीं कि तेज ही करे, अब हर बंदा ना कुंबले ना अफरीदी है। लेग स्पिनर बेसिकली आर्ट है, आपको आर्ट में वेरिएंट ही आना पड़ता है यार। फ्लाइट ज्यादा देते हैं ना, पार्किंसन की अच्छाई है वो जो फ्लाइट देता है बैट्समैन को, यही लगता है ठीक है हसन अली ने 1 ओवर में मार दिया बस, फौरन से कैप्टन आप में उससे चेंज पहले, कर सॉरी दिया। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले देखो जिस तरह उन्होंने स्मार्टली आउटप्ले किया फहीम को, कि यार बिल्कुल। उसने देखा कि यार ये अगर थोड़ा सा करेगा इम्प्रोवाइज, चलो उस तरह प्लान करके, वो तो प्री प्लान विकेट थी आपकी। उससे पहले मैच में देखो कि उसे पाकिस्तान ने बड़ा इजीली खेला। अगले मैच में लॉर्ड्स में विकेट स्पिन कर रहा था, हम सबको पता है कि जिस तरह का वहां स्पंजी बाउंस था, स्टीमिंग कंडीशन थी, वहां ग्रिप कर रहा था, साउथ शकील तक का बॉल ग्रिप कर रहा है। तो हम ये देखें कि यार उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है, और सीधी बात है यार, दे आउटप्लेड अस बस। दे आउटप्लेड अस 100%। अगर आपने वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब हो सकता तो बस यही है, दे आउटप्लेड ना। एक और चीज मुझे पॉइंट आउट करूंगा, वो था फिफ्थ सॉल की जो विकेट थी। फिफ्थ सॉल भी मतलब अपना बैट ऊपर करके खेल रहे थे, वो सही बॉल को तेज नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने, अगर वो ना होता तो 100 कर जाते। तो इसके ऊपर भी अगर हम डिस्कशन करें तो डिस्कशन तो वैसे काफी लंबी हो जाएगी, तो अभी थोड़ा पॉइंट स्टार्ट भी कर देते हैं साइड से, नहीं तो 2-3 घंटे हम इस मैच के ऊपर आराम से बात कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग ऑन टू बाबर आजम की कैप्टनसी। बाबर आजम की कैप्टनसी, क्या आपको लगता है कि वो स्टोक्स जैसी करें? स्टोक्स नहीं, मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा थोड़ा रिजवान के साथ। रिजवान ने जो पीएसएल में कैप्टनसी की और जो बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी कर रहे हैं, तो आप लोग उस तरह कहेंगे। मुझे तो लगा कि रिजवान की अगर आप बात करें, लाहौर के अगेंस्ट मैच था, 7 आउट हो गए थे, राशिद खान अभी लाहौर के लिए बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा यार वो 2 पीछे बॉलर है उसको 1 ओवर दे दो, 2 इसको दे दो, आखिर में 2 ओवर शाहनवाज जानी से करवाएंगे। नहीं, शाहनवाज जानी को रिजवान लाया, उस ओवर में 2 विकेटें भी मिली, वहां पे मैच खत्म। और यहाँ पर भी 7 आउट हो गए थे, लेकिन फिर आपने फहीम और हारिस को रोकी कि आप पता नहीं कैच अच्छी करने से कि 2 विकेटें भी मिल जाए, 6 की इकोनॉमी भी हो जाए, तो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। तो क्या कहेंगे यार कैप्टनसी के बारे में तो एक चीज मैं कहूंगा, आधे से ज्यादा वक्त तो बाबर आजम फील्ड पे नहीं थे यार, शादाब खान था जो कैप्टनसी कर रहा था। ठीक है, दूसरी चीज आप अगर जो बात कर रहे हो कि अग्रेसिव अप्रोच नहीं था, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अगर रिजवान से कंपेयर करें, यस 2020 50 ओवर फर्क फॉर्मेट है, तो इसलिए शायद यू डोंट हैव एज मच लीवे इन 2020, तो इसलिए वो दहानी को लगवा सकता था रिजवान। बट आई एग्री के रिजवान की कैप्टनसी सीम्स मोर प्रोएक्टिव, इट सीम्स लाइक एन अग्रेसिव अप्रोच। इंग्लैंड को आप देख लो यार, 4 स्लिप्स डाले हुए उन्होंने। मतलब पाकिस्तान की हालत जब 39 फुट 3 या 36 फुट 3 जो भी था, उसे 4 स्लिप्स डाल दिए कि अग्रेसिव अप्रोच है। बाबर आजम ने ऑटोमेटिकली 160 फुट 7 हुआ, थोड़ी कंप्लेसेंसी आ जाती है यार, बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है यार 200 तो हम कर लेंगे, तो इनको रखते हैं। आई कांट बिलीव इनको याद नहीं है लुइस ग्रेगरी अभी पीएसएल में ही उसने यार शॉटें मारी थी आके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। मतलब हसन अली शादाब खान दोनों इसके साथ खेल चुके हैं, कुछ नहीं यार पीएसएल में। कौन है यार उनका, मैं भूल गया, इमाम उल हक पेशावर जमी के लिए खेलता है, उससे साकिब महमूद नहीं याद कैसे खेल रहे हैं उसे। ठीक है, साकिब महमूद ने देख लिया यार इमाम को मैं प्रैक्टिस में ऐसे आउट करता था, यही कराता हूँ ऐसे ही आउट होगा। मतलब थोड़ी तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई कीप गोइंग ऑफ टॉपिक, बट हाँ यार आई थिंक बाबर आजम की कैप्टनसी थोड़ी लैकलस्टर थी, लेकिन आई थिंक अगर चूज कर लिया कैप्टन, शायद नोइंग पाकिस्तान प्रॉब्ली छोड़ देंगे। वर्ल्ड कप की बात करेंगे, वर्ल्ड कप नहीं जीता, चलो यार बाबर आजम को हटाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन सिखाएं भी यार कैप्टनसी कैसे करनी चाहिए, स्पेशली इन एन इंटरनेशनल टीम। कराची किंग्स इज ए डोमेस्टिक लीग टीम फॉर लैक ऑफ राइट, ठीक है, फ्रेंचाइज व्हाटएवर, बट इट्स अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहां पे आप सीख सकते हैं कैप्टनिंग मल्टीपल प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कैसे आपकी कैप्टनसी इंप्रूव हो सकती है। अगर वहां पे बाबर आजम को कैप्टनसी मिल जाए, मे बी दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द इंटरनेशनल सेटअप। लेकिन आई थिंक कैप्टनसी थोड़ी कमजोर निकली एट द एंड ऑफ इट। और बेन स्टोक्स यार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उसने कैप्टनसी की थी। बहुत बुरा लगता है पाकिस्तान के बारे में इतना नेगेटिव सोचना, लेकिन आई लेट रामेश डू ऑल द पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। गुड शॉट यार। बाबर की कैप्टनसी, देखो इशू ये कि बाबर डोमेस्टिक में जो सेंट्रल पंजाब की जो टीम है कायद आज़म ट्रॉफी में, वो खेलता ही नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में बिजी है। ओडीआईज भी जो होते हैं वो भी नहीं खेलता, ये जो ए लिस्ट मैचेस होते हैं। पीएसएल में वो कराची किंग्स का कैप्टन नहीं है, इमाद वसीम कैप्टन है।
कहाँ से सीखेगा वो कैप्टेंसी, कहाँ से अपनी इंप्रूवमेंट लाएगा, कहाँ से वो रिस्क लेना सीखेगा। बाबर ने लास्ट कैप्टेंसी की हुई है अंडर-19 वर्ल्ड कप 2012 ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ था, उसके बाद से बाबर कभी जिंदगी में कैप्टन नहीं मेरे ख्याल है रहा। इवन लाहौर की जो एक टीम होती थी, लाहौर लॉयंस, लाहौर ईगल्स जब होता था, उसमें भी कभी कैप्टन नहीं रहा। तो कहाँ से सीखेगा कैप्टेंसी। बाबर को एक तो कैप्टन बनाना गलत था, ठीक है, अब बन गया है, अब सीधी बात है, अब टाइम कम है, जाने दो। आई फील के मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है, चेंज कर सकते हैं तो कर लें, कोई उसमें हर्ज नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। रिजवान बहुत अच्छी चॉइस है कैप्टेंसी की। ये नहीं मैं कह रहा कि रिजवान ने पीएसएल में कैप्टेंसी की, मैं रिजवान की न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस की कैप्टेंसी की बात कर रहा हूँ। सोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसकी एक इंटेंट नजर आ रही थी, चाहे वो बैटिंग में आप देखो, चाहे आप पाकिस्तान की बॉलिंग में देखो जो नहीं चल पा रही थी, लेकिन एक इंटेंट हमें नजर आई न्यूजीलैंड के दोनों मैचेस में। इफ यू रिमेंबर दोस टेस्ट मैचेस, आपको वहां से नजर है कि यार इसमें कैप्टेंसी मटेरियल है, जरासीम है कैप्टेंसी के। वही चीज हमें पीएसएल में थोड़ी सी हमें नजर है कि रिस्क लेना आता था, बेशक वो छोटा फॉर्मेट है, बट उसके बाद जब वनडे मैचेस हुए हैं इंग्लैंड के, आप ये देखो कि वो चुप करके खड़े हुए ना, वो बका पुसरा कर ही नहीं रहा। आप ये देखो कि फर्स्ट मैच में रिजवान तो बोल ही नहीं रहा, बाबर दूसरे मैच में बोल रहा है, ठीक है, बाबर शाबा शाबा शाबा, ठीक है, बाबर भी नजर आता मिड ऑन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप देखो ना, अभी मसला है, बाबर का हाल वही हो रहा है, सीधी सी बात करूंगा, जो 90s में तेंदुलकर का हाल हुआ था, अकेला लेके चल रहा है, चला जाता था, पीछे रहता कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद लारा का जो हाल था वही है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और रिजवान पहले पीछे खड़े होकर, मतलब अगर कैप्टन नहीं थे तो वो बोल रहे होते थे, जब साउथ अफ्रीका सीरीज थी या जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, इवन जिम्बाब्वे सीरीज में वो मतलब पीछे से कर रहे होते थे, बूस्ट दे रहे होते थे। इन दोनों मैचेस में वो बूस्ट नजर नहीं आया, मुझे नहीं पता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। बट अब चले, अब थोड़ा जो हो गया अब उससे में अब हो गया, अब थोड़ा आगे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो एक वेदर होता है, वो जो पाकिस्तानी अब पहले मैच की बात की दुआ कर रहे हैं कि वो वेदर में थोड़ी बारिश आ जाए तो शायद हमारी कोई बचत हो जाए। तो फिर से पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है बर्मिंघम में, लेकिन कल जब मैच शुरू होगा तो हमें 50 ओवर्स का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 o'clock इंग्लैंड टाइम बारिश रुक जाएगी एंड देन एट 1 o'clock मैच शुरू होना इंग्लैंड टाइम। ये कहीं से आई थिंक बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, माइक ओके सोया। अगर आप माइक मेरा म्यूट हुआ हुआ है यार। ओके सोया, अगर आप उसके अलावा बात करें तो यार बारिश तो नहीं होगी और मैच पूरा होगा, तो अब आपने मैच जीतना होगा। तो अब क्या मैच जीतना है, क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप बात करें तो अजित भाई सबसे पहले आप क्या करना है मैच जीतने के लिए, चेंजेस करने नहीं करने उसके ऊपर आएंगे। बट वो हमने बात कर लिया, चाहते हैं चेंजेस से आते हैं, चेंजेस करके अब जीतने आपको क्या लगता है कोई फायदा है? मतलब अब जिस टीम ने अपनी प्राइड अपनी लूज की है, वही टीम अगर थोड़ी सी भी अगर गेम करती है, पूरी तो गेम नहीं हो सकता है। उसी टीम के साथ अब जाएंगे यार, अब हो गया, अब इनको रखो, फिर फ्रांस को भी टीम उसी के अंदर खिलवाएंगे, यही टीम अब कुछ करेगी, पता तो चले ना कि मतलब गलती इस टीम की थी कि हमने एक गलत टीम से रख किया। अगर नए प्लेयर आ जाएंगे वो जीत के दे दे, फॉर एग्जाम्पल सरफराज आके 50 करके दे देते हैं आपको, या फिर आप इमाद वसीम को ले आते, तो व्हाट्स योर टेक ऑन? यार मैं पर्सनली तो मुझे लगता है कुछ चेंजेस तो नेसेसरी हैं यार। प्लेयर्स लाइक हारिस रऊफ या मे बी क्या नाम है, फहीम अशरफ, ठीक है, पाकिस्तान डजंट लाइक ड्रॉपिंग दीज गाइज एट ऑल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि क्या इन लोगों ने कुछ मदद दी है, हैव दे हेल्प्ड पाकिस्तान इन एनी सॉर्ट ऑफ वे। हारिस रऊफ एंड में जो विक्टिम ही ले रहा था, टू बी ऑनेस्ट दैट वाजंट हिज एबिलिटी, दैट वाज इंग्लैंड बीइंग अग्रेसिव एट द एंड, ठीक है। तो हारिस रऊफ का वो नेगेटिव चला जाता है। फहीम अशरफ बॉल के साथ भी बैट के साथ भी अभी तक ही हैजंट लुक्ड गुड। दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक है कि यार लेट द पर्सन प्ले, जैसे आपने बात की है कि थोड़ी देर खिलाते रहो, वही टीम जो हारी है वो वापस आके दे अवेंज, बेसिकली अवेंजर्स टाइप चीज के अवेंज करे जो हार हुई है। बट मुझे लगता है मोहम्मद हसनैन इज नॉट अ बैड ऑप्शन टीम में लाने के लिए। He's a much better ODI bowler than a T20 bowler compared to someone like Haris Rauf. वो ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन है सिर्फ कि क्या वही टीम होनी चाहिए, आपका ओपिनियन है? ओ नहीं, मुझे लगता है चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है हाँ, आई थिंक पाकिस्तान शुड चेंज, हाँ 100%। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू रामेश भाई, आपको क्या लगता है क्या चेंज करना चाहिए पाकिस्तान को? यार चेंज तो होगी, जो एक हमारा मजलूम कैप्टन है, ठीक है, मजलूम कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन सरफराज, वो खेलेगा,
ठीक है, और फेस सेविंग तो होगी, और वो मैच जीत के फिर आप अपना फेस बचाएंगे, देखा हमने कर लिया कमबैक, ये वो कंडीशंस, ये होना है, ये लिख लो, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं आज मैंने करनी। बहुत ही इन्होंने डिसहार्ट किया हुआ, डिसअपॉइंट किया। अजद को पता है मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी कुछ चीजों पे रहा हूँ, कुछ चीजों पे रियलिटी की बात भी करता हूँ, बट जो इन्होंने हरकतें की है यार इस ट्रिप पे, देखो ऑनेस्टली हारना बुरा नहीं, हार जाते यार, लेकिन अच्छा खेल के आते। 2019 की सीरीज भी हमें याद है हारे, लेकिन स्कोर्स देखो क्या किए थे हमने। हमें एक एफर्ट नजर आई थी, इमाम से लेके मेरे ख्याल आसिफ अली तक ने 50 कर दिया था यार। आप ये देखोगे हारे, लेकिन इज्जत से हारो, हारने से किसी को मसला नहीं है। चेंजेस की आप बात कर रहे हो, मुझे सरफराज कल खेलता हुआ नजर आ रहा है, हसनैन नजर आ रहा है खेलता हुआ, और प्रोबेबली नवाज खेलता हुआ नजर आ रहा है। नवाज क्योंकि इमाद मेरा ख्याल है ओडीआईज में नहीं है, इमाद को T20s में रखा हुआ है, तो ये इमाद को नवाज को खिलाएंगे, ये उसी टीम से जाएंगे जो साउथ अफ्रीका में हमने 3rd ODI में खिलाई थी मोस्ट प्रोबेबली, ये मेरी फीलिंग है। सोएब को ये देंगे चांस, तीसरा मैच भी देंगे कि यार भी अगर वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेशर के थ्रू वो आया था, हमें पता है परफॉर्मेंसेस के देख के, और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने शोर किया हुआ था कि इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, अब खिला के देख ली कि उसने भी क्या कर लिया। तो इस पे अब देखना पड़ेगा कि कल करते हैं, कि कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है कि अब वो मुझे पता नहीं किस किस को अब डेब्यू कराएंगे, खुदा की कसम एक प्लेयर का नहीं पता, ठीक है, थोड़ा बहुत इज्जत से ही पता चलता है। एज वी ऑल नो कि वो लंदन में ही होता है, यूके में ही होता है, तो वो क्रिकेट को वहां ज्यादा बेहतर समझता है। तो पाकिस्तान से तो मैं ये चेंजेस देख रहा हूँ। साथ थोड़ा सा बस ऐड करता जाऊंगा, अब क्योंकि T20s भी आनी है 3 हमारे इधर, फिर उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज भी जाना है, और वेस्ट इंडीज जो ऑस्ट्रेलिया का हाल कर रहा है, अल्लाह ही बचाया तुम्हें, अल्लाह ही बचाए, मैं बस यही कहूंगा एंड पे। आई एग्री विद यू। तो यार अब अजय भाई आप क्या चेंजेस देखेंगे, क्योंकि मैं जैसे आपने कहा 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, और मैं पहली वाली के साथ हूँ, जो कि है कि अब जो हो रहा है उसको अब वही टीम बेहतर रह के करे, नहीं तो आप दूसरे नए प्लेयर्स को ले आए, फिर आप एक्स्ट्रा उनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ हाँ एग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% बेस्ट टीम है हमारी यहाँ ये है, मेरे हिसाब से भी चेंजेस होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाऊंगा। तो जो चेंजेस होने चाहिए, जो मतलब अगर शुरू से ऐसी टीम खिलाई होती तो हारिस राउफ की, तो मुझे नहीं लगता है कि टीम प्लेइंग 11 जो रहे स्क्वाड के अंदर भी हिस्सा या जगह बनती, आई डोंट थिंक सो, स्पेशली इन द ओडीआई स्क्वाड। तो हसनैन होते उनकी जगह, उसके अलावा शादाब खान वाइस कैप्टन होने की वजह से अभी तक मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, जैसे वो शॉट मार के आउट हो रहे थे, वो तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि यार पहले ओवर में 6-7 रन बन रहे हैं कंसिस्टेंटली, फिर भी आपने वो शॉट मारनी है। तो आई थिंक उनको भी अब टाइम आ गया कि रिप्लेस किया जाए, और उनकी जगह उस्मान कादिर, फहीम अशरफ की जगह इमाद वसीम अगर ओडीआई में नहीं है तो अगली बार से उनको होना चाहिए इमाद वसीम, फहीम अशरफ की जगह, एंड देन ओपनिंग में इमामुल हक का देखना पड़ेगा, उनकी जगह सरफराज को ला के रिजवान से ओपन करवाया जा सकता है। तो ये 4 चेंजेस मुझे लगते हैं, बाकी यू कैन टेल योरसेल्फ। यार आपने तो टीम मतलब उल्टी कर दी पूरी, मतलब पूरा कह के टीम नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन फिर पूरे चेंजेस बता दिए। आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन यार अनलाइकली लग रहा है ये। रामेश की बात से मैं एग्री करूंगा, पाकिस्तान यही करता है ना, पहले 2 मैचेस हार गए, चलो यार सरफराज को वापस ले आते हैं, सरफराज को ले आते हैं और एक बॉलर बदलते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। आई थिंक सरफराज शुड बी इन द ओडीआई साइड, वो तो एक पॉइंट है, लेकिन साउथ शकील ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग, अच्छी स्कोर किया, अच्छी बैटिंग नहीं कहते, स्कोर किया, ठीक है, तो चांस कम है उससे ड्रॉप करना। सुहेब मकसूद प्रेशर से आया, वो भी टीम में खेलेगा, तो मुझे सरफराज की जगह मुश्किल लग रही है, कहां पे घुसेगा। यही तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ना कि आप इमामुल हक को निकाल दें, जैसे वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं, और आप रिजवान से ओपन करवाए, कर रहे हैं रिजवान ओपन, और मिडिल ऑर्डर में वो फेल हो रहे हैं, दिस इज द थिंग है, मतलब बिल्कुल सही सुहेब, आई अग्री विद योर रीजनिंग, होने नहीं वाला फखर वो तो है ना यार, वो तो मुझे भी पता नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ आइडियली अगर ये सिचुएशन हो, यार सरफराज अहमद ने भी ओपनिंग की हुई है पाकिस्तान के लिए, आई एम प्रीटी श्योर 2015-16 में सेंचुरी भी मारी थी, ये ज्यादा उससे भी मुश्किल है कि सरफराज ओपन करे, ये बहुत ही मुश्किल। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो हाँ ठीक है, आई एग्री, फखर को रखें, रिजवान को रखें, सरफराज को टीम में लेके आए, मिडिल ऑर्डर में माहिम की जगह साउथ को 4 पे बैटिंग कराएं, जहां पे उसे बैटिंग करनी चाहिए, सरफराज 5 पे, 6 पे सुहेब। मुझे लगता है शादाब खान को रहना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में बॉलिंग लुक्स ओके, इट डजंट लुक एज बैड एज इट डिड अ व्हाइल अगो। बैटिंग में ठीक है यार, थोड़ा अफरीदी आ जाता है, खून मतलब खान थोड़ा अंदर से हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 30 और 21 तो बनाए हैं। फहीम अशरफ ने मुझे लगता है कुछ नहीं किया,
which is very disappointing क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था with फहीम अशरफ's performances, लेकिन post न्यूजीलैंड there hasn't been much to say कि यार he should remain in the side. तो हसनैन को हारिस की जगह आना चाहिए I believe, और फहीम वाला ऑप्शन काफी लोग बात कर रहे थे शायद फहीम की जगह नवाज को लेके, ये जो रामेश भी बात कर रहा था कि नवाज एज अ पोटेंशियल ऑप्शन मे बी, लेकिन यार 3 पेसेस इन इंग्लैंड सीम्स अनलाइकली, एज बैस्टन में स्पेशली जहां पे थोड़ी सीम होगी, मतलब थोड़ी इज अनएग्जैजरेटेड वर्जन, काफी सीम होने वाली है, ठीक है। तो फहीम अशरफ को इसलिए सिर्फ जगह मिलेगी उसकी क्योंकि दिस गाय कैन बॉल पेस और सीम और स्विंग, अगर ये अपनी लाइन ऑन लेंथ ठीक कर लेना, इंसानों वाली लाइन ऑन लेंथ करवाए तो टीम में जगह बनती है। अदरवाइज आई वुड आल्सो थिंक कि समवन लाइक मोहम्मद नवाज कम्स इन हिज प्लेस। दैट्स माय थॉट। नहीं, सीम और स्विंग के लिए हम फहीम अशरफ को रखेंगे, जो पिछले मैच में पहले से 400 ओवर तक स्विंग भी हो रही थी, सीम भी नहीं, उसमें भी वो पीछे पिच कर ही जा रहे हैं। तो फिर यार वकार यूनिस ने बताया नहीं होगा ना सोहेब, वकार यूनिस से ओए जाके बाउंसर करा, चलो बाउंसर। अब एटलीस्ट थोड़ा ये तो हो गया कि थोड़े सारे लोग, मतलब आपकी वीडियोस देख रहा होगा फहीम यार, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बात सुने जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वीडियोस देख के हिल गए, अच्छा ठीक है यार, आई हैव टू पिच द बॉल अप। अजहर महमूद ने ट्वीट किया था व्हाइल द मैच वाज गोइंग ऑन, पिच द बॉल अप एंड विद इन द विकेट्स। इंग्लैंड ने क्या, लुइस ग्रेगरी 3 for 44, साकिब महमूद 2 for 21 and 4 for 42, a guy who is great, very good bowler, लेकिन यार बस लाइन और लेंथ पे लगा रहा ना, मगरा वाली चीज कर रहा है या हेजलवुड वाली चीज कर रहा है, वही चीज फहीम अशरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। फहीम अशरफ से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता जाके मार्कोड वाली बाउंसेस कराएगा, ठीक है, या जोफ्रा आर्चर या क्या नाम है नील वैगनर जैसी बॉलिंग कराएगा। वी एक्सपेक्ट 6 से 8 मीटर वाले कॉरिडोर में कराता रहे एंड जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप, बस एक जगह में फेंकते रहना है यार, एक जगह में फेंकते रहना है। बट हाँ, फहीम अशरफ की जगह मुश्किल मुझे लगता है नवाज को आना चाहिए, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। पाकिस्तान विल टेक दैट बोल्ड चॉइस जस्ट टू प्ले 3 सीमर्स। एग्री। और रामेश भाई, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं कि वाइंड अप एंड पे प्रेडिक्शंस देंगे कि यार व्हाट्स गोना हैपन, मतलब जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। यार देखो फहीम का, देखो जहां तक सीन है ना, मैं फहीम के हक में नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि ओडीआई फॉर्मेट में वो सूट नहीं करता। वो ओडीआई, वो टेस्ट का अच्छा है नो डाउट, क्योंकि उसको बैटिंग का एज मिल जाता है। टेस्ट आपको होता है लॉन्गर फॉर्मेट है, आप टाइम लेते हो, अपनी आपको सिचुएशन में कोप अप करते हो। T20 में सबको पता है मार धाड़ है। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो एक्चुअल टेस्ट भी होता है। फहीम से ना कोई हेजलवुड ना कोई मैगरा वाली लाइन, भाई मैं कहता हूँ रजाक वाली चीज करो, विकेट टू विकेट, कुछ ना कर भाई। नहीं है तू कोई इतना कोई तुरम खां बॉलर, तूने सिर्फ लाइन एंड लेंथ पे रखना है। तूने रजाक की तरह स्टंप्स में विद इन द स्टंप्स बॉल करनी है। रजाक क्या करता था, हम उसे रजाक ही कहते हैं ना अपना, कि जी ये रजाक जैसा ऑलराउंडर हमें एक नजर आ रहा है, ये है वो है। तो फहीम ऑनेस्टली मुझे जहां तक फील आती है कि यार ये मतलब उसकी नहीं जगह बनती है। आप हसनैन को ट्राई कर सकते हो। देखो मैं मानता हूँ हसनैन के का भी लेंथ का इशू होता है कि वो बहुत शॉर्ट कर देता है, विविड हो जाता है, बट उसके पास पेस है। और देखो अगेन फिर पेस पे बात आ जाती है, क्योंकि वो उसको बॉल मारना भी आता है, ठीक है। हमने हसनैन में ये चीज देखी है, जब उसकी फॉर्म लगी होती है वो अच्छा बॉल भी करता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि कल में अगर ये इस तरह की अगर चेंज करे कि लेट्स से नवाज, मैंने क्यों कहा नवाज स्क्वाड का पार्ट है वाइट बॉल का, मेरे इमाद T20s का पार्ट है। इमाद नहीं अभी बन रहा क्योंकि उसको सबको पता है मोहम्मद वसीम, वो सारे इशूज है, खैर उस पर हम जाएंगे नहीं। शादाब की जो आपने बात की है, शादाब रिप्लेस नहीं हो सकता, सबको पता है भाई, वो कोच का फेवरेट है, जो मर्जी कर लो, ठीक है, नहीं हो सकता, बात खत्म करते हैं, ठीक है। उस्मान को खेलना चाहिए, उस्मान डिजर्व करता है, उस्मान ज्यादा अच्छा बॉलर भी है, ठीक है, उस्मान करता है। इनको यही चाहिए कि जैसे आपने कहा कि रिजवान ओपन, यार रिजवान ओडीआईज में जो मुझे फील आती है कि वो नंबर 5 और 6 का प्लेयर है, जो आराम से सिंगल डबल्स करके आपको एक फिनिश करके दे सकता है। सरफराज का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम हमेशा फेस सेविंग पे जाते हैं इस तरह की वाहियात परफॉर्मेंसेस देके, चाहे वो जिम्बाब्वे का सेकंड T20 हो, जब 99 पे आउट हुए, हमने कहा जी सरफराज आके बचा लेगा। वो सरफराज को एज भी ये मिलता है, सबसे सीनियर है,
वो एजीए उसको एजीए मिल जाता है कि सब उसकी सुन भी लेते हैं, एज अ लीड बैक एंड से वो लीड भी कर लेते हैं। कि हमें याद है कि जब जिम्बाब्वे से हम वो फंसा लिया था T20, जो हमें हराने ही वाले थे, सरफराज ने आके गाइड किया। इवन साउथ अफ्रीका से जो वनडे मैच उसमें भी उसने नवाज को कहा कि इधर से इधर इधर। हमें नजर आया कि सरफराज थोड़ा सा चार्ज अप रहता है जब उसको चांस मिलता है। और आज भी जो मैं वीडियोस देख रहा था अभी शो से आने से पहले, कि पाकिस्तान कैंप की वीडियो आई थी उनके पेज से, सरफराज मुझे ज्यादा चार्ज अप लगा है। तो मुझे फीलिंग आ रही है कि सरफराज को ये कल खिला रहे हैं कि भाई अब फेस बचाना है। इमाम की जो आप बात कर रहे हो यार, इमाम देखो थोड़ी सी मैं समझता हूँ ज्यादती है उसको इन 2 मैचेस के बाद बात करना। ठीक है टेक्निकल फ्लॉ है, लेकिन यार ये भी देखो उसकी 50+ एवरेज है, वो लास्ट सीरीज में परफॉर्म भी करके आया हुआ है। वो है मसला उसकी कि वो टेक्निकल पे अपना काम करे। अब काम करने में ना जिगर, देखो एक चीज है, आप 2 साल से अगर आप को पकड़े जा रहे हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ लिया कि आप पहली बॉल पे फंसते हो इन स्विंग पे, तो आपकी बेवकूफी अपने ऊपर काम नहीं, आपकी नालायकी है। एनएचपीसी में मोहम्मद यूसुफ बैठा है, उसके साथ जाओ ना काम करो। क्या मतलब, ये इनकी अपनी प्लेयरों की भी तो है ना। जैसे अजहर ने वकार की बात की कि वकार यूनिस का स्टेटमेंट है कि यार मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं अब हेड कोच नहीं हूं, मैं अब बॉलिंग कोच हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूँ ये बॉल करना है, ये बॉल करना है। सबको पता है वकार यूनिस इंग्लैंड की कंडीशंस का मास्टर बॉलर था यार। कैसे वो इन स्विंग आउट स्विंग बनाना स्विंग करके उसने आउट किए हुए, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हुआ वो इंग्लैंड में पाकिस्तान की तरफ से। अब मतलब देखो ना, ये तो हमारे पीएसएल खेलने वाले जो ये सो कॉल्ड स्टार्स बने हुए हैं सारे, हारिस और फहीम, ये क्यों नहीं समझते? इनको नहीं नजर आ रहा हसन और शाहीन जिस तरह बॉल करे, थोड़ा सा आगे पिच करते विकेट मिल रहा था। इतनी क्रिकेट खेली है यार, क्लब के क्रिकेटर को पता होता है यार, खुदा की कसम। मुझे ये गुस्सा है सिर्फ, ऑनेस्टली मुझे कोई ये नहीं है कि यार हर अच्छा खेल के हार जाओ यार, किसी ने कुछ कहना तुम्हें? सबको पता है हमारे लेवल के, हम किस लेवल पे हैं। आप ये देखो सीरीज से पहले ऑन मॉर्गन का स्टेटमेंट देखो, उसने तो कहा ये रेलेवेंट है सीरीज हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद से इंग्लैंड, आपको ऑनेस्टली बताऊं यार, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड का ट्वीट देखो, चाहे आप उसका मॉर्गन के कमेंट्स देखो, वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल। आपको समझ नहीं आ रही, हम ट्रोल हो चुके हैं, हमारा मजाक बन गया है। ये बात है। एक्सप्लिसिटली अभी कह नहीं सकते क्योंकि जो भी चार्जेस वगैरह काफी टेंशन है इंग्लैंड में, लेकिन थोड़ा बैक हैंडेड सारा पिटाई कर रहे हैं पाकिस्तान की। वर्बली ट्वीट कर लो, कमेंट कर लो, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं यार। कमेंटेटर्स जो बात कर रहे होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि यार साकिब महमूद को इंग्लैंड की टीम में होना चाहिए नहीं। दूसरा कमेंटेटर, नहीं साकिब महमूद तो इंग्लैंड का छठा बॉलर है, छठा बॉलर है इंग्लैंड का। फौरन से जवाब आ गया, छठा बॉलर है तो उसका सॉरी बात काट रहा हूँ, उसका रीजन देखो ना अजद क्या है। इंग्लैंड की टीम देखो आप, चलो अभी इस टॉपिक से मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक होता हूँ। आप इंडिया को देखो, इंडिया किधर अभी श्रीलंका से सीरीज खेलेगा, उन्होंने अपनी कौन सी टीम भेजी है, अब उसमें से वो कितने प्लेयर्स निकालेगा, ठीक है। फिर आईपीएल है, आप पीएसएल करा देते हो, आपने तो पीएसएल का मजाक बनाया हुआ है। आप पीएसएल में उन प्लेयर्स को लेके गए जो आउट ऑफ फॉर्म थे, एक्सेप्ट शोएब मकसूद और रिजवान। बाबर की भी फॉर्म नहीं थी बड़ी, मैं मतलब सीधी बात बताऊं, बाबर से तो हिट नहीं लग रही थी। आप लेके कितने गए हो? वेरी लकी इन द पीएसएल। आप लेके कितने गए हो? आप ये देखो ना, आपने अपनी क्रिकेट का हाल कहां से कहां कर दिया है। सो बेसिकली काम होने वाले चीजों पे इनको देखना है। और रही अगर मैं टॉपिक पे हूँ चेंजेस की जो अब ये बात की है, तो मैं तो वही आपको मैंने बताया कि सरफराज और मुझे नवाज ये लोग ही नजर आ रहे हैं। फहीम की जगह हारिस खेलेगा ही मेरे ख्याल, उसको रखेंगे कि जी पेसर है ना, उसको रखेंगे। आकिब जावेद साहब ने ट्रेन किया ना। रामिस, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है। हारिस और शाहीन की स्पीड सेम है, व्हाई इज हारिस कंसिडर्ड फास्टर? वो थोड़े एक्शन ज्यादा मार देता है ना, शाहीन भी मारते, लेकिन अब शाहीन चौका खाने के बाद थोड़ी करता ओ ओ ओ, वो कर देता है ना जिगर, ये बात है। फास्ट बॉलर का एग्रेशन ही तो देखना है। ये हसन भी करेगा तो हसन भी आगे आएगा। देखो लेकिन हारिस नो डाउट एनर्जेटिक है, चार्ज अप रहता है, बट हारिस लर्नर नहीं है अच्छा, जिस तरह हमने शाहीन हसन ने देखी है चीज। अब आप ये देखो ना कि शाहीन और हसन क्या स्टार्ट हुआ अजहर महमूद के टेन्योर से। आप ये देखो कि अजहर महमूद ने उनको किस किया है। आप उसके बाद ये देखो ना कि अजहर महमूद जैसा हमें बॉलिंग कोच चाहिए। नो डाउट वकार यूनिस के बाद भी नॉलेज होगा, लेकिन डिलीवर नहीं करना आता होगा ना। मैं तो कह चुका हूँ वकार यूनिस नॉट अ कोच मटेरियल नहीं है, आपका कोचिंग स्टाफ ही कोचिंग मटेरियल है भाई। आपको तो इन पे काम करना है पहले। प्लेयरों का क्या मैं कहूँ यार, प्लेयर तो चलो ठीक है, उन बेचारों का दिन है नहीं है, चलो क्या कह सकते हैं, पीछे से देखना आपको चीजें। बिल्कुल सर।
अब टाइम ज्यादा होता जा रहा है, नहीं तो हम काफी देर बात कर सकते हैं, मतलब पूरा दिन भी इस पे बात करें तो करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो अब जल्दी तय कर, पाकिस्तान कम बैक कर सकता है या नहीं कर तो सकता है, करेगा कि नहीं करेगा? और मुझे लगता है कि 3-0 होने वाले हैं। 2-1 आई हैव टू बी ऑन द फेंस यार, 2-1 मुझे भी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा तो होगा ना, मतलब डील तो हुई होगी ना पाकिस्तान इंग्लैंड की, एटलीस्ट एक मैच जीतने दो हमें, तो दैट्स ऑल। देखो ऑफ कल टॉपिक नहीं जाना, बट मैं इसलिए 2-1 भी कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान फेस सेविंग पे जाता है और पाकिस्तान पे थोड़ा अपना पोटेंशियल तब शो करता है जब बिल्कुल ही आप नीचे जरूरत लग होती जाओ, है। जब हाँ, आप बिल्कुल। बच्चों से भी नीचे लग जाओ। लिटरली ये श्रीलंका से जो हम T20 सीरीज हारे थे जब पाकिस्तान में हुई थी, 3-0 आई वॉज देयर, मैंने मैचेस देखे थे जाके तीनों, और मैं था यार ये कर क्या रहे हैं यार, ये किस टीम से कर रहे हैं, और सेम ये वही चीज हो रही है। मुझे ये कि यार जो भी हो ठीक है, उसके बाद आपकी वेस्ट इंडीज की आई गेस सीरीज है T20 के बाद। मैं तो सीधी बात है इस पॉइंट पे आ गई यार, अब इसके बाद फैसला करो क्या करना है, खत्म करो, या तो लेके चलना है इसी स्टाफ को, तो फिर आगे आप इसी तरह के रिजल्ट्स देखोगे, या अगर आप इमरजेंसी लगा के चेंजेस करना चाह रहे हो, मैं तो उस पॉइंट पे हूँ यार चेंजेस पे आओ, मैं तो उस पे हूँ कि सीरीज की जहां तक बात है स्वेप 2-1 इसी पॉइंट पे खत्म करते हैं। कल आप लोग देखेंगे पाकिस्तान व्हाइट वॉश होगा और उसके बाद काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी पॉइंट पे टेक केयर, सब्सक्राइब टू क्रिकेट फॉर अस, हिट विकेट द रैम्बल्स एंड जिंजू स्पोर्ट्स एज वेल। बाय बाय।